हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अरशद अंसारी। आज संडे है, 9 बज चुके हैं और हाजिर हैं मैं फिर से एक बार अपने नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आज से हम शुरू करने वाले हैं एक सीरीज। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे फीडबैक्स आए, जिसमें मुझे ये कहा जा रहा है कि सर आप ग्रामर की एक सीरीज निकालिए, अलग से लिटरेचर की एक अलग से सीरीज हो। तो आज हम ग्रामर की सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारा पहला वीडियो डलेगा नाउन, जो कि ग्रामर का पहला वीडियो होगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नाउन। फ्रेंड्स, पूरी ग्रामर में तीन ऐसी चीजें हैं जो हमें हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए। पहला है नाउन, दूसरा है वर्ब और तीसरा है केस चार्ट। तो इन तीन इंपॉर्टेंट चीजों में से आज जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। आइए हम पीपीटी के माध्यम से नाउन की डेफिनेशन, उसके टाइप्स की डेफिनेशंस और उनके एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया। इस डेफिनेशन में चार एलिमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स: पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जितनी भी जीवित चीजें हैं वो पर्सन में आ जाती हैं, जैसे कि व्यक्ति या कोई एनिमल। प्लेस में जितने भी प्लेसेस होते हैं जो इस दुनिया में हो, चाहे इस दुनिया के बाहर हो, जैसे कि अमेरिका, इंडिया, या फिर इस दुनिया के बाहर हो, जैसे कि मार्स या जुपिटर। थिंग में जितने भी वस्तुएं होती हैं सभी की सभी वस्तुएं इसमें आ जाती हैं। और आइडिया में जितने भी विचार हमारे दिमाग में पैदा होते हैं, जैसे कि लव, हेट, मर्सी, ये सारे के सारे आइडियाज हमारे दिमाग में पैदा होते हैं। ये चारों पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, इनसे मिलकर ही पूरी दुनिया बनती है, पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स बनता है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इन चारों कैटेगरी के अंदर ना आती हो। आगे हम देखते हैं, यदि हम इन चारों को जोड़ दें तो बनता है एवरीथिंग, यानी कि हमारी डेफिनेशन हो जाती है अ नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग। फ्रेंड्स, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका कोई ना कोई नाम जरूर है। बिना नाम की कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर कोई ऐसी चीज हो जो इस दुनिया में बिना नाम की हो तो उसका नाम जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। चलिए हम देखते हैं, यदि इस दुनिया में जितनी चीजें एग्जिस्ट करती हैं सबका कोई ना कोई नाम जरूर है, तो फिर डेफिनेशन हमारी हो जाती है अ नाउन इज अ नेम। एवरीथिंग भी बोलने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। डेफिनेशन होगी अ नाउन इज अ नेम, नेम इज नाउन, नाउन इज नेम। फ्रेंड्स, कितने टाइप के नाउन्स होते हैं? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन्स: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंपाउंड। ये 8 प्रकार के नाउन्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शाहरुख खान, बाइबल, छिंदवाड़ा, महात्मा गांधी, दीपिका पादुकोण, गंगा। ये सारे के सारे नाम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम हैं। कॉमन नाउन किन्हें कहते हैं? फ्रेंड्स, अ कॉमन नाउन इज अ नेम व्हिच इज गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग एंड स्पोकन एज वन होल। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को उसकी जाति के आधार पर दिया गया वह नाम जिसका प्रयोग उसी जाति के सभी सदस्यों के लिए किया जाए, कॉमन नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, मैंगो, फोर्ड, टोमेटो। मान लीजिए कि 10 लड़कियां हैं, उनमें से किसी एक का नाम दीपिका है, तो हम 10 लड़कियों को दीपिका नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ 10 लड़कियों को हम गर्ल जरूर कह सकते हैं। इसलिए गर्ल जो है वो कॉमन नाउन है और दीपिका ये प्रॉपर नाउन है। इसी प्रकार यदि 10 लड़के हों तो हम 10 लड़कों में से किसी एक का नाम शाहरुख हो तो हम 10 को शाहरुख नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ 10 लड़कों को हम बॉय जरूर बोल सकते हैं। क्योंकि बॉय एक कॉमनली दिया गया नाम है, इसलिए ये कॉमन नेम कहलाता है, और शाहरुख ये किसी एक व्यक्ति को दिया गया नाम है, इसलिए इसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। हम आगे देखते हैं दोस्तों, अगला नाउन है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। किन्हीं व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों के समूह के नाम को, कलेक्शन के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, बंच ऑफ ग्रेप्स। इसके और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि टीम, डजन। डजन में अगर आप देखेंगे तो 12 होते हैं तभी डजन होता है। 12 से अगर एक भी कम हुआ तो डजन नहीं होगा।
जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं उसमें हम देखेंगे कि एक से ज्यादा ही व्यक्ति वस्तु स्थान का कलेक्शन होता है। अगला हमारा नाउन है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? अ मटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ अ मटेरियलिस्टिक थिंग व्हिच वी यूज इन आवर डेली लाइफ एंड कैन बी डिटेक्टेड बाय द सेंसेस। हमारे दैनिक जीवन में, हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम जितनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, उन सभी के नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। इनको हम अपने सेंसेस से पहचान सकते हैं। इसमें मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि जितनी जीवित चीजें हैं उनको छोड़ के जितनी भी वस्तुएं इस दुनिया में हैं सब की सब मटेरियल नाउन में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल कॉटन, आयरन, टेबल, वाटर, ऑयल, गोल्ड। और भी चीजें इसमें आ सकती हैं, सिल्वर इसमें आ सकता है, रबर इसमें आ सकता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम ले सकते हैं। जो भी जीवित नहीं हो वो सब की सब मटेरियल नाउन कहलाती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किन्हें कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ अ थिंग व्हिच वी कैन नाइदर सी नॉट टच बट वी कैन ओनली फील ऑफ। जितनी भी चीजें हैं जिनको हम ना तो देख सके ना छू सके, केवल महसूस कर सके, उन सभी के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। इसमें हमें एक चीज याद रखनी होगी कि ऑल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, उन्हें हम गिन नहीं सकते। इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे तो फ्रेंड्स होता है जैसे कि लव, हेट, मर्सी, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस। जितने विचार हमारे दिमाग में आते हैं सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही आते हैं। फ्रेंड्स कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल लव, अगर हम किसी को बोलते हैं, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देख लें, अगर हमारे घर में हमारे पापा अगर हमें डांट रहे हो तो वो कभी नहीं कहते कि बेटा आज मैं तुम पे 100 गुस्सा हूं, या आज मुझे तुम पर 100 गुस्सा आ रहा है, या हम कभी ये नहीं कहते कि मैं तुमसे 100 नाराज हूं, या हम कभी ये नहीं कहते कि तुम मुझे 100 बुरे लगते हो। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं। अगला नाउन है हमारा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन इज अ नेम ऑफ अ थिंग व्हिच वी कैन काउंट ऑन फिंगर्स। वे सभी चीजें जिन्हें हम उंगलियों पर गिन सकते हैं उनके नाम को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल्स, पेन्स, बॉयज, ये सभी चीजें गिनी जा सकती हैं। फ्रेंड्स इसमें स्टार्स भी आता है। यदि मैं आपसे कहूं स्टार्स काउंटेबल या अनकाउंटेबल है, तो फ्रेंड्स स्टार्स काउंटेबल है। आप 1, 2, 3 तारे तो गिन सकते हैं, जैसे कि सप्तऋषि तारामंडल में 7 स्टार्स होते हैं, तो वो 7 कैसे गिना आपने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि स्टार्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। एन अनकाउंटेबल नाउन इज अ नेम ऑफ अ थिंग व्हिच वी कैन नॉट काउंट ऑन फिंगर्स, जिन्हें हम उंगलियों पर नहीं गिन सकते। फॉर एग्जाम्पल वाटर, फायर, एयर एंड शुगर। फ्रेंड्स मुझे बताइए मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? जी, मनी अनकाउंटेबल है। क्यों? क्योंकि मनी का मतलब होता है धन। हम मनी नहीं गिन सकते। हाँ, रुपीज गिन सकते हैं, कॉइन्स गिन सकते हैं, बट मनी इज अनकाउंटेबल नाउन। हमारा अगला नाउन है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन व्हिच इज मेड अप विद 2 डिफरेंट वर्ड्स। These words can be noun with noun, adjective with noun और verb with noun। देखिए, 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बनने वाला एक नाउन ही कंपाउंड नाउन कहलाता है। ये 2 अलग अलग शब्द जिनसे मिलकर के एक कंपाउंड नाउन बना है, ये या तो नाउन के साथ नाउन हो सकता है, या एडजेक्टिव के साथ नाउन हो सकता है, या कोई वर्ब के साथ नाउन हो सकता है। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाउन विद नाउन का एग्जांपल हम लेते हैं हाउसवाइफ। इसमें हाउस एक नाउन है और वाइफ भी एक नाउन है, दोनों को जोड़ दिया तो एक नया नाम बन गया हाउसवाइफ। फ्रेंड्स हाउस का मतलब होता है मकान, वाइफ का मतलब होता है पत्नी। यदि हम दोनों को जोड़ दें हाउस वाइफ बन जाता है, जिसका मतलब होता है गृहिणी, एक अलग ही नाउन बन गया। इसी तरीके से हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं एडजेक्टिव विद नाउन का, जिसमें हम लेते हैं ब्लैक और पेपर। ब्लैक मतलब होता है काला और पेपर मतलब होता है मिर्च। फ्रेंड्स जितने भी कलर इस दुनिया में हैं सभी के सभी कलर एडजेक्टिव होते हैं। तो यहां पर ब्लैक एक एडजेक्टिव है और पेपर एक नाउन है, दोनों को जोड़ दिया तो बन गया ब्लैक पेपर। ये एक कंपाउंड नाउन बन गया। अगला नाउन हम देखते हैं वर्ब विद नाउन। वर्ब विद नाउन के एग्जांपल में हम देखेंगे वॉचमैन। वॉच मतलब होता है देखना, ये एक वर्ब है, और मैन यानी कि आदमी, दोनों को जोड़ा वॉचमैन, जिसका मतलब होता है चौकीदार। एक नया ही नाउन ये बन गया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने 8 टाइप्स पढ़े, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल, कंपाउंड। ये 8 टाइप्स ऑफ नाउन्स होते हैं और ये 8 के 8 नाउन्स के बेसिक टाइप्स हैं।
ये आज का हमारा टॉपिक था। दोस्तों, इसमें अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं उस एक नाउन को बहुत अच्छे से अलग से आपको समझाऊंगा। उसके लिए अलग से एक वीडियो हम बना लेंगे और जरूर मैं आपके अपने इस चैनल पर उस वीडियो को डालूंगा ताकि आपको नाउन्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, ग्रामर में तीन टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तीन चीजें जो हमें हमेशा याद रखनी होती हैं। पहला नाउन, दूसरा वर्ब और तीसरा होता है केस चार्ट। तो इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाउन, क्योंकि नाउन से बहुत सारे टॉपिक्स जुड़े होते हैं फ्रेंड्स। नंबर, जेंडर, केस, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और इवन दो आर्टिकल भी नाउन से ही जुड़ा हुआ होता है। तो यदि हमें नाउन समझ में नहीं आया तो हमें कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कोशिश करें नाउन को बहुत अच्छे से समझें। अगर अभी भी आपको यह नाउन समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं एक और वीडियो नाउन पर बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत अच्छे से नाउन्स एक्सप्लेन कर सकूं। तो देखा आपने, नाउन सीखना कितना आसान था। हमारे आगे भी और वीडियोस इस तरीके से डलते रहेंगे जो अलग अलग चैप्टर्स पर होंगे। नाउन, नंबर, जेंडर, केस, प्रोनाउन, एक के बाद एक ये सीरीज आगे बढ़ेगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इन वीडियोस से बहुत अच्छा ग्रामर सीख जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ और इन वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए, मिलते हैं।